रवि नितेश, सबसे पहले ये बताइए कि आपने आगाज़ दोस्ती का आगाज़ क्यों किया और कब किया? देखिए, आगाज़ दोस्ती तो अगर यूँ देखा जाए तो हम लोग के दिलों में काफ़ी अरसे से है, एक अरसे से है पूरे हिंदुस्तान के दिलों में। और हम लोग जो है वो समाज के लिए लगातार काम कर रहे थे, शांति और सद्भावना के लिए और मानवाधिकार के लिए। तो उसके बीच में ये एक ऐसा इशू था, इंडो पाक का इशू, जिसके लिए हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे थे। जब से हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स थे तब से ही लगभग पीस और इसके लिए काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते गए वैसे वैसे एक समझ बढ़ती गई कि क्या चीज़ है, दिक्कतें कैसी हैं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैं। तो उस समय धीरे धीरे ये इंडो पाक पीस पे काम शुरू हुआ। और जब हमें पाकिस्तान में भी एक यूथ ग्रुप मिला जो कि वहाँ पे लगातार इस तरह का काम कर रहा था और हम लोगों ने यहाँ आगाज़ दोस्ती की शुरुआत कर दी थी, तो उस समय हमने पाकिस्तान के उस ग्रुप से कांटेक्ट किया और इस तरह दोनों ग्रुप का एक कोलैबोरेशन बना और वो आगाज़ दोस्ती लगातार 2012 से लगातार चल रहा है, 2012 से। ये देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा प्रयास होता है, चाहे भारत की तरफ से चाहे पाकिस्तान की तरफ से, पीस के लिए और रिलेशन को मजबूत करने के लिए, कोई दुर्घटना घट जाती है और वो पीस जो है वो हैम्पर हो जाता है। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि जो एंटी पीस फोर्सेस हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अमन को पसंद नहीं करते, जो एंटी सोशल लोग हैं, उस तरह के लोग हमेशा उनकी ये कोशिश रहती है कि जब भी शांति के लिए प्रयास हो, जबकि अमन के लिए प्रयास हो, तो उसको किसी न किसी तरह उसको बैरिकेड कर दिया जाए, उसको बाधित कर दिया जाए। और इसलिए हर बार जब भी ऐसे कोई कोशिश होती है तो उस समय ऐसी घटनाएँ ज़रूर होती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसी घटनाओं के वक्त हमें इन कोशिशों को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि सबसे जो हम एक बात कहते हैं कि मोस्ट बीफिटिंग रिप्लाई, तो वो सबसे अच्छा रिप्लाई जो है वो ऐसी बातों को और स्ट्रांगली बढ़ा के ही देना होगा, क्योंकि अगर ऐसी बातें बढ़ेंगी तो ही वो ताकतें ख़त्म हो पाएंगी। और जब ये डायलॉग मेंटेन होंगे और जब पीस मेंटेन होगा तो ऐसी ताकतों का फिर कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी नज़र में रवि नितेश, क्या वो कौन से थ्रेट्स हैं जो पीस प्रोसेस को और जो गुड रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान उसको हैम्पर कर रहे हैं? थ्रेट्स क्या हैं? देखिए, इस तरह के जो थ्रेट्स हैं वो तो एक एक्सट्रीमिस्ट हैं जो ये नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के बीच आपस में दोस्ती हो। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा कारपोरेट अफेयर है जो कि हथियारों का ख़रीद फरोख्त और बाकी सारी चीज़ों में डील करता है। तो ज़्यादातर आपको मालूम है कि इन चीज़ों को बाधित वही करेगा जिससे इसको फ़ायदा हो रहा हो। तो कॉन्फ्लिक्ट एक तरह का बिज़नेस बन चुका है और इस बिज़नेस में जो भी लोग इसके डीलर्स हैं, जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जिनके भी हथियार यहाँ पे ख़रीदे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपको मालूम है कि किन मुल्कों से हथियार खरीद रहे हैं। और ये कितने शर्म की बात है कि उसी मुल्क से दोनों ही हथियार खरीद रहे हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि फ़ायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नहीं, बल्कि वो तीसरे मुल्क का है जो उन्हें हथियार बेच रहा है। पठानकोट की घटना के एक हफ्ते बाद आप यहाँ इंडिया इस्लामिक में आज एक इवेंट कर रहे हैं इंडो पाक पीस को लेकर, क्या पर्पस है आपका? देखिए, हमारा पर्पज़ ये है कि इंडो पाक पीस का जो हमारा इवेंट है ये तो एक रेगुलर एनुअल इवेंट है जो हम करते ही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पठानकोट की घटना से हमें अंदर से एक चोट पहुंची है, लेकिन हमने ये प्रोग्राम इसीलिए और स्ट्रांगली इसको मेंटेन किया और हमने बहुत ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ किया लोगों के बीच सोशल मीडिया के थ्रू। और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा कि लोगों का बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम के लिए समर्थन है। हमें जो उम्मीद थी उससे अधिक लोग यहाँ पे आज आने वाले हैं। और ख़ास बात ये भी है कि हमने परसों ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया आगाज़ दोस्ती, और हमें उम्मीद नहीं थी कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में आगाज़ दोस्ती लगातार 13 घंटे तक ट्विटर के टॉप ट्रेंड में रहा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो बिल्कुल अमन चाहते हैं, क्योंकि अगर वो अमन को अपना ट्रेंड बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं पीस और अमन की ही बात है। और इसीलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे किया गया। और ये प्रोग्राम एक चेतावनी भी है उन सब लोगों के लिए जो ऐसे प्रोग्राम को हमेशा बाधित करने का प्रयास करते हैं। हम उनसे कहते हैं कि जब भी वो ऐसा प्रयास करेंगे तो हम इससे 10 टाइम्स और प्रोग्राम करेंगे और हम ये करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग ऐसी किसी भी चीज़ को नापसंद करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग पीस चाहते हैं, तो दोनों हुकूमतों को क्या मेजर्स अपनाने चाहिए रिलेशन, पीपल टू पीपल रिलेशन को मजबूत करने के लिए? देखिए, पीपल टू पीपल रिलेशन हमारे लगभग हर सेक्टर में बहुत ही कमज़ोर हैं। तो दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा कई एहतियात बरतने की ज़रूरत है और कई सारे प्रोविज़न लाने की ज़रूरत है। अगर वीज़ा की बात करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुनिया के अकेले 2 ऐसे मुल्क हैं जो कि एक दूसरे को सिटी स्पेसिफिक वीज़ा अलॉट करते हैं। बाकी दुनिया का कोई ऐसा 2 मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुनिया के 2 ऐसे मुल्क हैं जो एक दूसरे के टेली कम्युनिकेशन में पार्टनरशिप नहीं करते। इंटरनेशनल रोमिंग के कोई भी सेलफोन्स काम नहीं करेंगे, जबकि दूसरे सारे देशों के एक दूसरे के देशों में करते हैं। तो इस तरह से जब आप लोगों को मिलने जुलने से रोकते हैं, आप टीवी प्रोग्राम्स अलाउ नहीं करते, आप मोबाइल अलाउ नहीं करते, आप लोगों को आना जाना अलाउ नहीं करते, तो जब लोग मिल नहीं सकेंगे तो वो एक दूसरे के बारे में जानेंगे कैसे? और अगर जानेंगे नहीं तो वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे और पीस का प्रोसेस आगे बढ़ नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया इंडिया टुमारो.net से बात करने के लिए।